नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। ये देखते हैं हम द नेक्स्ट नंबर इन दी सीरीज़। अब इस सीरीज़ में हमें जो है ना देखना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आगे आएगा। तो इसमें देखो डबल नंबर हैं 2 2 4 4 6 और 8 8। तो इट मीन्स कि ये जो है ना दो सीरीज़ है। तो पहले हम फर्स्ट सीरीज़ को लिखते हैं अलग करके 1 2 4 8 और 16। उसके बाद हम सेकंड सीरीज़ को लिखते हैं 2 4 6 8 और उसके बाद क्या आ सकता है नंबर इस सीरीज़ का एक नंबर। तो अब ऑब्वियसली जो है ना इवन नंबर की सीरीज़ चल रही है तो आगे जो नंबर आएगा वो 10 आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 10 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डक। अब जो डक हैं बतखें हैं उनका हमको जो है ना स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। वो जो है स्विमिंग पूल में स्विम कर रही हैं। तो एक डक जो है उसके फ्रंट में 2 डक हैं और बिहाइंड में 2 डक हैं। ठीक है। तो जो बिहाइंड में 2 डक हैं तो उसके जो बिटवीन है वो 2 डक हैं। तो हमें ये बताना है कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा। तो फ्रंट में 2 हैं और बिहाइंड में भी 2 हैं तो उसके बिहाइंड में भी 2 है। तो हम स्मॉलेस्ट नंबर चेक करेंगे तो एक डक और दूसरी 2 ये डक हो गई तो 3 जो है का काउंट होगा। तो 3 जो है स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो आंसर जो है जो 3 हुआ। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नंबर इन दी डायल ऑफ कीबोर्ड मोबाइल फ़ोन। अब आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है ना उसका कीबोर्ड है तो कीवर्ड है तो उसमें जो है 1 से लेकर 9 तक है। ठीक है नंबर। तो 1 से लेकर 9 तक हम नंबरों को ऐड करेंगे तो उसका सम कितना होगा 45 होगा। तो ये एक आईक्यू के बेस क्वेश्चन है आप की जो है ना हाजिर दिमागी को चेक करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 इफ़ यू रीअरेंज दी ये वर्ड यू वुड हैव नेम ऑफ। अब ये जो वर्ड है इसको रीअरेंज करेंगे तो एक वर्ड बनेगा। वो कौन सा बनेगा। ये वर्ड जो है ये HOUST। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो S भी है O भी है U भी है T भी है और H भी है। तो ये साउथ जो वर्ड बनेगा मतलब कि ये डायरेक्शन बता रहा है साउथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि हाउ मैनी आर 3 स्टेम्स आर देयर इन डजन। अब डजन की बात आ गई तो डजन की बात से हम डायरेक्ट समझेंगे कि 12 नंबर की बात कर रहा है। अब 12 नंबर में जो है ना स्टेम्स कितने होते हैं। स्टेम्स आप जस्ट लाइक समझ लें कि स्टेप। ठीक है। तो 4 + 4 + 4 करेंगे तो 12 आ गया। मतलब कितनी मरतबा हमने 4 को प्लस किया 3 मरतबा। तो ये जो 3 जो है इसका राइट आंसर है क्योंकि 3 स्टेम्स हैं इन अ डजन में। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 7 2 4 9 6 जो है बराबर है 13 15 के और 6 2 1 3 4 बराबर है 9 7 के एंड 8 5 3 1 6 बराबर है 167 के जो है। अब 2 8 4 3 9 किसके बराबर होगा। अब ये किसके बेस पे हो रहा है ये हमें पहले पहचानना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 9 और 6 को हम ऐड करेंगे तो 15 आएगा। अब यहाँ पे 15 आ रहा है क्या 13 को हम 3 नंबरों को ऐड करने से 13 आ सकता है 7 2 4। अब यस बिल्कुल आ रहा है 13। तो इसी वजह से जो है ना इसको भी करेंगे 97 आएगा और इन 3 नंबरों को करेंगे तो 16 आएगा और 6 और 1 को करेंगे 7 आएगा। इसी तरीके से हम 2 8 4 को करेंगे तो 14 आएगा और 9 और 3 को करेंगे तो 12 आएगा। तो ये भी इसका राइट आंसर है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अतर हैज़ 1.5 टाइम एज मच अजर एंड अजर हैज़ 1.5 एज मैनी मदर ऑल टूगेदर दे हैव 76। अब मिसाल की बात जो है ना इन तीनों के पास 76 रुपीज़ है। ठीक है। तो अतर का जो हिस्सा है वो 1 है और उसका आधा हिस्सा जो है वो अज़र का हिस्सा है और जो अज़र का हिस्सा है वो मतलब कि आधा हिस्सा है। उसी आधे हिस्से में से जो मज़र का हिस्सा है वो आधा है। तो हम जो है 76 को डिवाइड करेंगे तीन हिस्सों में तो 36 अतर का होगा और 34 अज़र का होगा और 16 जो है
वो मज़हर का होगा। तो ये इसका राइट आंसर है। और ये एंट्री टेस्ट में 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें एक ऑप्शन को आप आइडेंटिफाई करके उस पर टिक लगाना पड़ेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, असद इज़ 11 years old, अजहर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज असद, व्हेन अजहर इज़ 50 years old, हाउ ओल्ड विल बी असद। अब इसमें एज पूछ रहा है कि असद की जो एज है वो 11 years old है, 11 years old है अजहर से, और अजहर जो है वो ट्वाइस ओल्ड एज असद। सो अजहर जो है वो 2 हिस्से ओल्ड है असद से। ठीक है, तो इसमें जो है अजहर की जो मतलब एज होगी वो 50 years होगी, तो असद की एज कितनी होगी। तो मतलब पीछे से हम देख के आए हैं स्टेटमेंट में कि जो है अजहर जो है ट्वाइस ओल्ड है असद से। तो इसी वजह से जो है मतलब कि असद की जो अजहर की 50 होगी तो असद की 25 होगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जो है 25 इसका जो है राइट आंसर है। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताना और मैं आपको कमेंट्स में डिटेल से लिख के भेजूँगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इंटरसफिक्स्ड वर्ड टू मेक न्यू वर्ड, जिसमें जो है फ्रॉम, अब यहाँ पे ब्रो लिखा हुआ है, EAR लिखा हुआ है, TOW लिखा हुआ है। अब इसमें हमें नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे, W होगा, N होगा, E होगा। अब इन तीनों में से हमें कौन सा जो है वर्ड उठाएं जिससे हमारे न्यू वर्ड बने। जैसे W से, W तो ऑलरेडी है, W नहीं आ सकता, तो ये तो गया। उसके बाद E, क्या E को हम लगाएं, EARE, कोई वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा। ठीक है, तो BROWE कोई वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा। तो शायद N को लगा के देखते हैं, BROWN ब्राउन, EARN अर्न, TOWN टाउन। तो यहाँ पे आंसर जो राइट होगा वो होगा N। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया। अगर समझ आ रहा है तो हमारे चैनल ऐसे सक्सेसफुल अकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, अतर हैज़ बोथ 5th हाईएस्ट एंड 5th लोएस्ट इन द रेस। अतर जो है एक रेस में गया है दौड़ने के लिए, तो उसमें जो है अतर जो है वो 5th हाईएस्ट और 5th लोएस्ट लिस्ट में है। मतलब कि 5 जो है अतर से आगे और 5 जो है अतर से पीछे है, अतर बीच में है। तो टोटल हमें बताने हैं कि जो है ना रेस में पीपल कितने हुए, तो पीपल कितने रेस में थे। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो होगा 9, क्योंकि अतर जो है वो 10 लोग रेस में दौड़ रहे हैं, तो उसमें जो है अतर की बात नहीं हो रही, अतर जो है बीच में है, तो 9 लोग जो है रेस में दौड़ रहे हैं अतर के अलावा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच वन इज़ बेस्ट कंपेरिजन मिल्क बराबर ग्लास के, तो लेटर किसके बराबर होगा, इन्वॉल्व के। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ 10 क्लॉथ डाइड इन 1 आवर देन 20 क्लॉथ डाइड इन मैनी आवर। तो किस मतलब के जो है 10 जो हम कपड़े जो है वो 1 क्लॉक में ड्राइड करते हैं, तो 20 भी एक ही क्लॉक में करेंगे, तो 1 आवर इसका राइट आंसर हुआ।